हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर तीन टर्म है। पहला है ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, मतलब कि हड्डी। दूसरा है आर्थ। आर्थ मतलब होता है जॉइंट्स। और तीसरा है आइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर देखिए हड्डी के जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसको देखिए जनरली घुटने का गठिया भी कह देते हैं। देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस का क्या कारण होता है। यहाँ पर देखिए कार्टिलेज घिस जाते हैं। तो कार्टिलेज के घिसने से यहाँ पर बियर एंड टियर देखने को मिलता है। ये देखिए नॉर्मल नी जॉइंट है। तो ये बोन है और ये कार्टिलेज है। तो अब देखिए ये कार्टिलेज घिस गई है, तो यहाँ पर बियर एंड टियर हो गया है। ये बोन और इस कार्टिलेज में देखिए ये फ्रिक्शन देखने को मिला है। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर देखिए कार्टिलेज घिस गया है। यहाँ पर जानेंगे इसके मेन सिम्टम्स क्या है, मतलब कि इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए घुटनों में यहाँ पर दर्द देखने को मिलता है। तो चलने पर दर्द जो है वो बढ़ता है। हल्की सूजन भी देखने को मिलती है। आराम करने पर रिलीफ मिलता है। और ये देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो देखिए नॉर्मल जॉइंट में क्या होगा, देखिए बोन, कार्टिलेज और इसमें देखिए स्मूथ मूवमेंट होगा। अगर देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस हो गया तो यहाँ पर देखिए ये कार्टिलेज घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने के कारण यहाँ पर जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होगा। देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस में एज या वजन बढ़ने से, मतलब कि ओबेसिटी या बियर एंड टीयर के कारण कार्टिलेज का डीजनरेशन देखने को मिलता है। तो देखिए कार्टिलेज में डीजनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कार्टिलेज इस टाइप से देखिए कार्टिलेज में डीजनरेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर कार्टिलेज का डीजनरेशन होगा तो कार्टिलेज यहाँ से हटना शुरू हो जाएगी। तो कार्टिलेज हटना शुरू हो जाएगी तो अब रगड़न जो होगी वो बोन और बोन के बीच में होगी। हड्डी और हड्डी के बीच में जो है यहाँ पर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर पेशेंट को पेन और यहाँ पर देखिए स्वेलिंग देखने को मिलेगी और जकड़न, मतलब कि स्टिफनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जॉइंट में पेन, दर्द, स्वेलिंग, सूजन और जकड़न, मतलब कि स्टिफनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइब्रिन और ब्लड क्लॉट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसी के कारण यहाँ पर सूजन और इसका मूवमेंट कम देखने को मिलता है। तो मूवमेंट पर देखिए जैसे ही पेशेंट इस जॉइंट का मूवमेंट करेगा पेशेंट को दर्द बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस ओए मतलब देखिए उम्र बढ़ने या जॉइंट्स के घिसने से होने वाली बीमारी को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें देखिए घुटना, कूल्हा या रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स घिस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे घुटने की हड्डी के बारे में। देखिए नी जॉइंट्स, ये नॉर्मल केस है। ये माइल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस है। यहाँ पर देखिए कार्टिलेज लॉस हो रहा है, ये माइल्ड केस है। और जैसे ही ये केस जो है माइल्ड से सीवियर हो जाता है तो बहुत तादाद में यहाँ पर देखिए ये कार्टिलेज का लॉस होगा। ओके, तो ये सीवियर केस है, ये माइल्ड केस है, ये नॉर्मल केस है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब के आरए। तो ये देखिए रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडी बना लेता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर देखिए यहाँ पर ये अटैक करता है। तो इस जॉइंट्स पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन इस टाइप से देखने को मिलेगी और बोन का इरोजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जनरली देखिए जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम द्वारा अपने ही जॉइंट्स पर हमला, मतलब कि अटैक करने से होने वाली ही ऑटो इम्यून बीमारी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे कि हाथ और पैरों के छोटे जॉइंट्स में सूजन, दर्द और अकड़न। तो इसके भी सिम्टम्स देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे होते हैं। लेकिन देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है और देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस एज रिलेटेड
डिजीज होती है। तो यहाँ पर भी देखिए सूजन, दर्द और स्टिफनेस देखने को मिलेगी। और ये देखिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे जॉइंट्स में देखने को जनरली मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जीरोडोल एसपी, जीरोडोल एसपी का क्या काम होता है? ये पेन मतलब कि दर्द और स्वेलिंग मतलब कि सूजन को ये कम करता है। इसकी जो जनरल डोज होती है वो एक टेबलेट दिन में 2 बार एज अ बीडी और खाने के बाद इसको जनरली यूज करते हैं। इसकी ड्यूरेशन लगभग देखिए 3 से लेकर 5 दिन तक इसको दी जा सकती है। इसके अलावा पेंटोप्राजोल या पेंटोएसिड जो पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती है, इसका काम होता है ये पेट को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जो एसिडिटी और अल्सर से पेट को बचाता है। इसकी जो डोज होती है वो एक टेबलेट सुबह खाली पेट, और इसको भी लगभग देखिए 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी जो कि शिकाल 500 मिलीग्राम के नाम से मार्केट पे अवेलेबल होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी ये देखिए हड्डियों को सपोर्ट करता है। इसका एक कैप्सूल दिन में 1 बार ऐसा ओडी, इसको देखिए रात में एचएस दूध के साथ दे सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 30 दिन मतलब कि 1 महीना होता है। इसके अलावा बोलेनी जेल, बोलेनी जेल ये देखिए घुटने के दर्द और सूजन में जो लोकल पेन है उसमें ये रिलीफ देता है। तो घुटने पर ये दिन में लगभग 3 बार लगाए, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 दिन आवश्यकता अनुसार इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टेबलेट काइबोरल फोर्ट। काइबोरल फोर्ट में देखिए इसमें 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और काइबो ट्रिप्सिन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है इसको समझेंगे। देखिए इसका क्या काम होता है। ये देखिए इडिमा मतलब के सूजन को कम करता है। तो ये मेडिसिन देखिए कोई पेन किलर मेडिसिन नहीं है। इसकी जो डोज होती है वो एक टेबलेट दिन में 2 बार, ड्यूरेशन लगभग 5 दिन तक इसको देते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ इसमें 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और काइबो ट्रिप्सिन। ये क्या काम करते हैं? ये दोनों देखिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलिटिक का क्या मतलब होता है? देखिए प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ देना। तो ये प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहले ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। तो ये इन्फ्लामेशन वाली जगह पर जो जमे हुए डैमेज प्रोटीन है, तो इन्फ्लामेशन वाली जगह पर यहाँ पर देखिए प्रोटीन इकट्ठा होते हैं। ये प्रोटीन इकट्ठा है, तो ये मेडिसिन क्या करेगी, इनको ये तोड़ देगी। ओके, तो इसका डिग्रेडेशन कर देगी, इसको ब्रेक डाउन कर देगी। ओके, तो यहाँ पर जो जमा प्रोटीन है इसको ये डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं। इसके अलावा ये टेबलेट देखिए स्वेलिंग को भी कम करती है। स्वेलिंग को कैसे कम करेगी? देखिए इंजरी के बाद स्वेलिंग मतलब कि इडिमा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें फाइब्रिन और प्रोटीन डेब्रिज जो है वो जमा हो जाते हैं। ओके, तो ये ड्रग देखिए इनको तोड़ देती है। तो जैसे ये देखिए ये टूट जाता है तो यहाँ पर स्वेलिंग कम हो जाती है। इसके अलावा ये टैबलेट ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो जहाँ पर देखिए इन्फ्लामेटरी एरिया था उसमें जो डेब्रिस जमा हुए थे इनको ये रिमूव कर देती है, हटा देती है, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और हीलिंग जो है वो तेज होती है। तो ये मेडिसिन हीलिंग को फास्ट करती है, डेड टिश्यू और इन्फ्लामेटरी मटेरियल को हटाकर बॉडी को ये रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो ओके, तो ये था देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस। ऐसे ही केस को जानने के लिए आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू।